हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कुष्मांडा एकेडमी। और आज हम शुरू करवा रहे हैं एनसीईआरटी के क्वेश्चंस जो कि एमसीक्यू टाइप्स रहेंगे, क्योंकि स्टूडेंट्स की इसको लेकर बहुत ज़्यादा जो है परेशान से हमें नज़र आ रहे हैं कि किस तरीके से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की जाए, क्योंकि जो एनसीईआरटी बुक्स दी हुई हैं उसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए नहीं दिए गए हैं। तो हम चैप्टर वाइज शुरू करेंगे और जितने भी चैप्टर हैं आपके क्लास 10 के लिए सभी पर हम एक एक करके वीडियो बनाने जा रहे हैं और कंप्लीट सिलेबस कवर किया जाएगा। तो इसके सब फ्री है, आप कितनी बार भी आप इसको देख सकते हो। और ये पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 1 पावर शेयरिंग, और चैप्टर 1 और चैप्टर 2 दोनों को हमने साथ में कर दिया है, क्योंकि आपस में कुछ चीज़ें इन्होंने जोड़ी हुई हैं दोनों में आपस में। और ये इसका पार्ट 1 है, ठीक है, पार्ट 1 है। इसके और भी 4-5 पार्ट्स में हमने डिवाइड किए हैं सारे क्वेश्चंस, तो उनकी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और पहला क्वेश्चन है आपका, विद विच ऑफ दीज कंट्रीज बेल्जियम डज नॉट शेयर इट्स बॉर्डर्स। तो आपने देखा होगा जो ये आपका पावर शेयरिंग वाला चैप्टर है, उसमें उन्होंने एक तो बेल्जियम और एक आपका श्रीलंका, इन दोनों कंट्री का एग्जाम्पल लिया हुआ है कि किस तरीके से बेल्जियम में पावर शेयरिंग की गई है और किस तरीके से श्रीलंका में। तो श्रीलंका में सिविल वार छिड़ गया, और लेकिन बेल्जियम में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो एग्जाम्पल दिए गए थे, आपने पढ़ा भी होगा। तो कौन सा ऐसा इसके अंदर कंट्री है, 4 ऑप्शन है जिसकी सीमाएं जो हैं नहीं मिलती हैं। तो आप देख पा रहे हो, अगर हम यहाँ पर देखें, ये आपका बेल्जियम है, मैंने मैप दिखा दिया है। नीदरलैंड हमें नज़र आता है, फ्रांस भी हमें नज़र आता है, और इसके अलावा जर्मनी भी हम देख पा रहे हैं। तो आप देख पा रहे हो ना, इसमें जर्मनी, फ्रांस और नीदरलैंड तो आ गए, यानी कि इटली इसकी सीमा पे नहीं है। डज नॉट पूछा है तो इटली नहीं है। आप इसमें आपको प्रैक्टिस कर सकते हो, तो इसका जवाब है आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट परसेंट ऑफ पीपल लिव इन फ्लेमिश रीजन एंड स्पीक डच लैंग्वेज एंड बेल्जियम। तो कितने परसेंट ऐसे लोग हैं, तो इसका भी ऑप्शंस देख लेते हैं। तो इसमें जो है आपका ये 58% है, 58% है। आपने अगर चैप्टर किया होगा तो आपको ज़रूर याद आ रहा होगा। और इसमें आपने एक चीज़ का ये भी ध्यान रखना है कि आप चैप्टर पढ़ने के बाद ही इनको सोल्व करें, और ये आपके लिए प्रैक्टिस सेट भी है। जितने भी आपके स्कूल में या आपके बोर्ड लेवल के एग्ज़ाम होने वाले हैं, सब में आपको इन्हीं में से क्वेश्चंस, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो मिलने की पॉसिबिलिटी रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच लैंग्वेज इज स्पोकन बाई 40% ऑफ पीपल हु लिव इन वेलोनिया रीजन ऑफ बेल्जियम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 40% की बात है इसमें, तो देख लेते हैं ऑप्शन क्या हो सकते हैं इसमें, फ्रेंच, जर्मन, लेटिन और डच। तो ये वेलोनिया रीजन पर पूछा गया है, तो डच इसका जवाब है। और इन द कैपिटल सिटी ब्रुसेल्स, और व्हाट परसेंट पीपल स्पीक फ्रेंच वाइल व्हाट परसेंट आर डच स्पीकिंग। कितने लोग जो है ब्रुसेल्स सिटी में जो है फ्रेंच बोलते हैं, और कितने जो है आपके डच बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन है, इसका भी ऑप्शन देख लेते हैं हम। तो इसमें जो आपके जवाब आएगा, इसका आपका जवाब है आपका 80 और 20, 80 और 20, ठीक है, यानी कि इसका सी ऑप्शन है। आपने एनसीईआरटी में बुक्स में पढ़ा होगा, मेरे सवाल आप बुक्स को या चैप्टर को पढ़ने के बाद ही सॉल्व करें। और अगर आप सीधे सीधे याद कर सकते हो तो अच्छी बात है, लेकिन पढ़ने के बाद करोगे तो आपको बातें समझ में आएंगी, ठीक है। नहीं तो आप इसको सीधे सीधे प्रैक्टिस से याद भी कर सकते हो। अगला है, नेम द काइंड थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट दैट एग्जिस्ट इन बेल्जियम, ठीक है। तो आपको याद होगा उसके अंदर एक तो बात की है उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट की, और उसके अलावा उसमें कम्युनिटी गवर्नमेंट की बात हुई थी, ठीक है, कम्युनिटी गवर्नमेंट की बात थी। तो कम्युनिटी गवर्नमेंट ये वो गवर्नमेंट थी इन बेल्जियम का। कम्युनिटी गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी। तो उसके अंदर आपने देखा ना कि डच है, फ्रेंच हैं, और आपके जर्मन जर्मन स्पीकिंग है। तो उनके लैंग्वेज पर बेस जो कम्युनिटी बनाई गई थी, जो गवर्नमेंट बनी थी, उसको कम्युनिटी गवर्नमेंट का नाम दिया गया, यानी कि इसका पहला जवाब आएगा। और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इसी में, वेयर इज द हेडक्वार्टर्स और यूरोपियन यूनियन लोकेटेड। तो ये बेल्जियम की कैपिटल है ब्रुसेल्स, मैप में हमने दिखा रखा है। तो याद आया होगा। आप मेरे साथ साथ प्रैक्टिस भी कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में आप इनके जवाब देने की कोशिश कीजिए, तो बहुत अच्छा लगेगा हमें भी, नहीं तो आप इन्हें लर्न कीजिए। तो इन श्रीलंका की बात भी हम साथ साथ कर लेते हैं। तो श्रीलंका सिंगला स्पीकर्स, जो सिंगली कम्युनिटी है वहाँ पर, आर उनका परसेंटेज कितना
बताया गया है चैप्टर में, और द तमिल स्पीकर्स कितने हैं। तो आपको बिल्कुल याद आ रहा होगा, सिंगलीज जो थे आपके 74% थे। तो 74% वाला ऑप्शन हमें ये नज़र आ रहा है। दूसरा आपका 18 है, यानी कि पहला ऑप्शन आ जाएगा आपका। और आपने देखा होगा ना, बाद में उनके इक्वल राइट्स ना होने की वजह से श्रीलंका में सिविल वॉर छिड़ता है, बहुत लंबे टाइम तक चलता है, और 2009 में जाकर वो कभी रुका था। आपने चैप्टर्स में पढ़ा होगा। चलिए, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन विच ईयर डिड श्रीलंका गोट इंडिपेंडेंस। तो श्रीलंका को इंडिपेंडेंस कौन से ईयर में मिली। तो चार ऑप्शन है आपके पास, और इनके ऑप्शंस देख लेते हैं। 1946, 47, 48, 49। तो इसका है आपका 48, 1948 में तीसरा ऑप्शन है। और इन 1956, इन 1956 एन एक्ट पास्ड टू रिकॉग्नाइज एज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ श्रीलंका। तो श्रीलंका की ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया था 1956 वाले एक्ट में। तो क्या जवाब हो सकता है, ये आपका है तो रिकॉग्नाइज सिंगुलर लैंग्वेज, यानी कि आपका था इसका फोर्थ जवाब है। तो बाद में जो है ना, ऑफिशियल लैंग्वेज तमिल को बनाने के लिए भी वहाँ पर सिविल वॉर शुरू हुआ था। आपने बुक में पढ़ा होगा, मैं भी आपको बता रहा हूँ साथ के साथ। तो विच रिलीजन इज अडॉप्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ श्रीलंका। तो जैनिज्म, बुद्धिज्म, क्रिश्चियनिटी और हिंदुइज्म, चार ऑप्शन है। तो इसका है आपका बुद्धिज्म, सेकंड ऑप्शन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसके अंदर। और इन विच टू रीजन श्रीलंका डू द पीपल डिमांड एन इंडिपेंडेंट तमिल ईलम। कौन से इलाके थे श्रीलंका के जहाँ पर ये डिमांड की गई तमिल ईलम के लिए। तो पहला ऑप्शन है इसमें सदर्न, ईस्टर्न, नॉर्दर्न, वेस्टर्न। ये आपका सी जवाब है, नॉर्दर्न और ईस्टर्न। पक्का याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। विच स्टेट इन इंडिया हैज़ इट्स कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये जो है आपका जो सवाल है ये वाला, तो काफ़ी पुराना सवाल है ये। अब हालांकि एनसीईआरटी पहले से लिखी गई है। तो अगर हम 2019 से पहले की बात देखें तो जम्मू कश्मीर जवाब हो सकता था, ठीक है नहीं। लेकिन अब क्या है, अब जम्मू कश्मीर आपका स्टेट नहीं रहा, अब ये यूनियन टेरिटरीज बन गया। तो सवाल आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। अगर पुराने कॉन्टेक्स्ट में कोई सवाल दे दिया इन्होंने, ठीक है, 2019 से पहले, तो फिर आप इसका जवाब यही होगा। लेकिन अगर हम आज की बात करें 2020 में, तो कोई भी ऐसा स्टेट नहीं है, कोई भी ऐसा स्टेट नहीं है जिसका अपना अलग से कोई कॉन्स्टिट्यूशन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम गिवन टू द थर्ड टायर ऑफ फेडरलिज्म। ठीक है ना, तो फेडरलिज्म का जो थर्ड टायर है उसकी बात की गई है कि व्हाट इज द नेम गिवन टू द थर्ड टायर ऑफ फेडरलिज्म। तो ये फेडरलिज्म वाले चैप्टर से है, चैप्टर नंबर 2 हमने मिक्स कर दिए हैं क्वेश्चन, क्योंकि दोनों चैप्टर्स में कहीं ना कहीं आपस में लिंक जोड़ने की कोशिश की गई है एनसीईआरटी बुक्स में। तो इसका जो जवाब होगा आपका वो सी आएगा, ठीक है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। नेम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू बी क्रिएटेड लिंग्विस्टिक बेसिस। लिंग्विस्टिक बेसिस पर बनाया गया था। तो जो पहला स्टेट था वो आपका आंध्र प्रदेश था, बल्कि जहाँ वहाँ पर धरना चला था, वहाँ के जो लोकल लीडर थे वो उस धरने में उनकी डेथ भी हो गई थी। तो आंध्र प्रदेश से शुरुआत हुई थी भारत में भाषा के आधार पर राज्य बनाने की। तो इसका आंध्र प्रदेश जवाब है, पक्का याद कीजिए, इम्पोर्टेंट है। तो फेडरलिज्म की बात जो चल रही है ना, फेडरलिज्म जो यहाँ पर ये जो होता है आपका, जो पावर्स हैं आपकी स्टेट के बीच बीच में, उसको डिवाइड किया जाता है अलग अलग लेवल पर, अलग अलग गवर्नमेंट लेवल पर पावर्स को डिवाइड किया जाता है। तो जैसे अमेरिका फेडरेशन का एग्जाम्पल है, इंडिया में भी कुछ हमें चीज़ें मिलती हैं, लेकिन इंडिया को यूनियन भी कहते हैं। तो अगला आपका विच ऑफ दीज स्टेट्स वर क्रिएटेड 2000 नॉट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। तो इसके अंदर जो है ऑप्शन दे रखा है गोवा, सिक्किम, झारखंड, मणिपुर। तो इसका आपका झारखंड है, और झारखंड वो अकेला नहीं था, उसके अलावा छत्तीसगढ़ भी आपका बना था, और छत्तीसगढ़ के अलावा झारखंड, छत्तीसगढ़, ठीक है, और उत्तराखंड, ठीक है, उत्तराखंड, तीन स्टेट आपके बने थे 2000 में। और आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मैनी लैंग्वेजेस आर रिकॉग्नाइज्ड इन एज द शेड्यूल्ड लैंग्वेज बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो जो आपकी ऑफिशियल शेड्यूल लैंग्वेज है वो अ, हैं आपकी इस वक्त 22, या 22 कर लीजिए, इसे मिसप्रिंट हो सकता है।
तो आपका 22 है, 22 लैंग्वेजेस हैं इस वक्त। और इसके लिए जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें शेड्यूल 8 में इन्होंने दिया हुआ है, जो आपकी अनुसूची है उसके अंदर है आपका इंडिया के अंदर। चलिए, इन विच ईयर वॉज अ मेजर स्टेप टुवार्ड्स डिसेंट्रलाइजेशन टेकन इन इंडिया। तो बात है आपकी 73rd जो अमेंडमेंट एक्ट आया था वो आपका 1992 का था। हालांकि वो अलग बात है कि 1993 में जो है वो 23 अप्रैल को जो है लागू हुआ था, और लेकिन ये 1992 का था। तो दिस ईयर वॉज ए मेजर स्टेप डिसेंट्रलाइजेशन की अगर बात हो रही है तो पंचायती राज की बात हो रही है। ठीक है, पंचायती राज की बात कर रहे हैं तो उसका जवाब आएगा आपका पहला 1992। तो फर्स्ट जवाब रहेगा। एक और देखते हैं सवाल, इन विच ऑफ दीज स्टेट्स आर भोजपुरी एंड मगधी पॉपुलरली स्पोकन। कौन सा स्टेट है जिसमें भोजपुरी बोली जाती है, बहुत सारी मूवीज भी बनती हैं भोजपुरी फिल्में। बिल्कुल सही जवाब है आपका बी, डी आपका बिहार। और एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ दीज नॉट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। ठीक है, इंडिया की यूटी नहीं है, यूटी मतलब केंद्र शासित प्रदेश। तो चंडीगढ़ भी है, दिल्ली भी है, पांडिचेरी भी है, सेकंड है आपका हरियाणा, हरियाणा नहीं है। एक और सवाल देखते हैं, विच ऑफ दीज सब्जेक्ट्स कम अंडर द कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट में जो है कौन सा सब्जेक्ट ऐसा है जो कॉन्करेंट लिस्ट में आता है, डिफेंस है। तो डिफेंस तो नहीं आता, डिफेंस तो आपका सेंट्रल यूनियन लिस्ट में है। उसके अलावा पुलिस है, पुलिस आपका स्टेट लिस्ट के अंदर है। ठीक है, और बैंकिंग तो ये भी किसी और लिस्ट में। फॉरेस्ट आपका आता है, इसका जवाब है आपका फॉरेस्ट। फॉरेस्ट आपका कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर है, समवर्ती सूची बोला जाता है। ठीक है, समवर्ती सूची। तो ये हम फेडरलिज्म की बात कर रहे हैं, लिस्ट वगैरह उसी में दी गई है। अगर आपने चैप्टर पढ़ा है एनसीईआरटी का तो उसमें 3 लिस्ट दे रखी हैं, यूनियन लिस्ट और आपकी स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। चलिए, तो अब ये सिलसिला हमारा चलता रहेगा, तो इसका सेकंड पार्ट आप ज़रूर देखिए। और सबकी हमने लिस्टिंग कर दी है। ठीक है, और आपको सारे सिलेबस, कंप्लीट सिलेबस चाहे वो कौन सा भी सेक्शन है, अब हम आपको वीडियोस प्रोवाइड करने वाले हैं। और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बनते हैं उन्हीं पर हमारी बात करेंगे। चलिए फिर मिलते हैं और सब फ्री है। थैंक यू वेरी मच। हमारी टेस्ट सीरीज़, स्टडी मटेरियल या स्पेशल क्लासरूम कोर्स के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट kushmanda.com पर, या हमारे हेल्पलाइन नंबरों पर भी कॉल करके आप सारी डिटेल पता कर सकते हैं। सो वेट फॉर आवर नेक्स्ट वीडियो।